चैप्टर नाम देखिए लिखा हुआ है यात्रियों के नजरिए से। और आपको पता होना चाहिए कि आपके हिस्ट्री बुक जो है वो 3 है। हिस्ट्री में आपके पास 3 बुक हैं और 3 बुक में पहला जो बुक है फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ये जो है ये सेकंड बुक का है, यानी ये भाग जो है ये 2 है। भाग 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे 5 नंबर का है लेकिन है फर्स्ट चैप्टर, भाग 2 का, सेकंड बुक का, यात्रियों के नज़रिए से। और फर्स्ट बुक को जो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है उसका सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा बारी आता है इसका, दूसरा बारी इसका भी शायद 3 या 4 चैप्टर है। फिर पार्ट थर्ड यानी भाग 3 को पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यात्रियों के नज़रिए से, तो यात्रियों के नज़रिए से मतलब इस चैप्टर में जो है कुछ यात्रियों का चर्चा होने वाला है। और कौन कौन से यात्री कहाँ से आए हैं, कौन यात्री किधर को जाएंगे, क्यों आए हैं, किनके साथ आए हैं और उनका मकसद क्या था, कितने दिन रहे, कितने दिन के बाद वो कहीं और गए हैं क्या, ये सारा चीज़ों को इस पर हम लोग चर्चा करेंगे यात्रियों के नज़रिए से चैप्टर में। यहाँ आप यात्रियों के संबंध में देखिए, सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है कि लोग यात्राएं करते क्यों थे, लोगों की यात्रा करने के पीछे क्या उद्देश्य है। जैसे आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, चैप्टर में आप किताब खोलेगा तो लिखा पाएगा यहाँ के फर्स्ट चैप्टर में कि यात्रियों के नजरिए में से ये चैप्टर बुक अपना पर जहाँ जिसका साथ बुक है खोल लीजिए कृपया करके बुक को। और देखिए लिखा है कि महिलाओं और पुरुष ने कार्यों की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की। यहाँ पर आपका आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पर जो हेडिंग बनेगा वो क्या हेडिंग बनेंगे, हेडिंग ये बनेगी कि विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा करने का उद्देश्य क्या है। यही हेडिंग है, आप उसको हेडिंग को लिखते चलिएगा मेरे साथ में। अरे जा सुन लो, यहाँ तो देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, लोग यात्रा क्यों करते हैं, आप यात्रा करके क्यों यहाँ आए हैं, आज आप जो एक ही जगह पर रोज यात्रा क्यों करते हैं, या कभी कभी आपको मौका मिलता है दूसरी जगह यात्रा करने की, तो यात्रा के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इन लोगों को भी यात्रा के पीछे कुछ उद्देश्य हैं। अभी यात्री का नाम बताएंगे। अभी हम पहले देख लो कि उद्देश्य क्या थे। महिला हो या पुरुष, इन लोगों ने कार्य की तलाश में यात्राएं की। दूसरी बात है कि प्राकृतिक आपदा, तो अगर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, कुछ भी आ गए प्राकृतिक आपदाओं में से, तो उनसे अपने को बचाने के लिए फिर लोगों ने क्या किया, यात्रा कर दिया, क्योंकि वो जगह नष्ट हो गया था, दूसरी जगह की यात्रा कर दी अपने को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरी बात, व्यापारी हो, सैनिक हो, पुरोहित हो या तीर्थयात्री हो, इन लोगों ने भी यात्राएं किया है। व्यापारी व्यापार करने के लिए, सैनिक सेवा देने के लिए, पुरोहित पूजा पाठ कर्मकांड के लिए, और तीर्थयात्री जो थे वो तीर्थों के क्या बोलते उसको, भक्ति भावना के से प्रेरित होकर वो लोग यात्राएं किए। तो यात्रा सबको किया हुआ है, महिला भी पुरुष में भी। साहस की भावना से प्रेरित होकर भी बहुत लोग यात्रा किया है, साहस की भावना से। अब उन साहसी भावना में क्या आते हैं जरा इनको देखिएगा आप, ठीक है ना। तो इसको मैं एडिट कर दूं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन सा यात्री आया था। इस चीज को आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यात्रियां कौन कौन से यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। तो यात्रियों के नाम, यात्रियों के नाम आप जरा यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से यात्री थे। अगर मैं यात्रियों की बात करूं तो सबसे पहला जो यात्री था, फर्स्ट यात्री, जिसके चर्चा आपको पुस्तकों में मिलेंगी, आप जरा रुकिए, वो मौका मिलेगा आपको लिखने का, पहले यहाँ सुन लीजिए आप। उनका नाम था अल बेरूनी, पहला था अल बेरूनी। लिखने का मौका मिलेगा, कोई मत लिखिए कृपया। अल बेरूनी, अल बेरूनी जो थे ये था उज्बेकिस्तान का, में एक जगह है ख्वारिज्म। और ये जो आए थे ये 11वीं शताब्दी में आए थे। कितने में? 11वीं शताब्दी में ये इंडिया आए थे, यानी भारत की यात्रा की थी। और इनके एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में इसकी चर्चा है, या इसी को कभी कभी बोलते हैं तहकीक ए हिंद। ये पुस्तक है इनका, ये पुस्तक है, ये किताब है। दूसरा जो यात्री हैं उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये जो हैं ये मोरक्को से थे,
मोरक्को, और इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था रिहला। रिहला इनकी पुस्तक थी और ये 14वीं शताब्दी में इंडिया आया था। और तीसरा जो व्यक्ति है, और तीसरा व्यक्ति का नाम था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर, और ये जो है, ये नाम से स्पष्ट है, फ्रांसवा है मतलब फ्रांस के थे ये यात्री जो इंडिया आए हुए थे। और इनके पुस्तक का जो नाम था वो था ए ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ये पुस्तक का नाम था, और ये 17वीं शताब्दी में ये इंडिया यानी भारत की यात्रा किए थे। इसको आप जरा इसको उतार लीजिएगा। यात्रियों के नाम, ये लोग जो है ना, ये लोग ये 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच का यात्री है ये, ठीक है ना। तो पहला जो यात्री है उनका नाम है, नाम दिया गया है जिसका नाम है अल बिरूनी। देखिए पहला नाम है, नाम को याद रखिएगा। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बस केवल आपको अभी मैंने सुर्खिया में नाम आपको जो स्पष्ट करा दिया, ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो ये बनना पूछेगा अल बिरूनी कौन है। अल बिरूनी पहला यात्री है। ये उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान आपको याद होना चाहिए, मध्य एशिया वाले देश, सेंट्रल एशिया वाला देश। 11वीं शताब्दी का यह यात्री था जो भारत आए थे। किसी के साथ आए थे, ये खुद चलकर नहीं आए थे, किसी के साथ आए थे, बंधक के रूप में इसको लाया गया था, अभी बताएंगे हम। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद। नाम बहुत फेमस है और सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन है। अल बिरूनी। किताब उल हिंद है क्या, तो ये यात्रा वृतांत है, एक पुस्तक है जिसकी जो उसको लिखा अल बिरूनी साहब ने। और इसी पुस्तक का एक और नाम है तहकीक-ए-हिंद। दोनों एक ही नाम है, एक यही नाम है। ये पुस्तक को लेखक है अल बिरूनी। दूसरा जो नाम है वो इब्न बतूता। ये मोरक्को देश से आए हुए थे। इन्होंने यहाँ रहकर एक पुस्तक की रचना की। पुस्तक का नाम रिहला दिया गया है, रिहला। कभी कभी कहेंगे आपको रेहला मिलेगा, रेहला, ये भी तो एक ही नाम है, गड़बड़ाइएगा नहीं, मिस प्रिंट हो सकता है, रिहला या रेहला। और ये 14वीं शताब्दी में इंडिया आया हुआ था। नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियर। नाम से पता है, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस। देश इंपॉर्टेंट है, देश को याद रखिएगा। कौन किस देश से आए हुए थे, कौन किस देश से आए थे, इस देश को जरूर याद आप रखिएगा। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का, और ये आए थे 17वीं शताब्दी में। और इनके पुस्तक नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक लिखा गया था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इस पुस्तक को याद रख लीजिएगा। और जैसे कि अगर आपको नाम पता है और ये याद नहीं कि कौन किस शताब्दी में आए हुए थे, शताब्दी पूछा जाता है तो बस एक पकड़िएगा, सब याद हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस में 11वें में 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। 11 में 3 14, 14 में 3 17। तो अगर आपको शताब्दी याद नहीं है तो केवल नाम का याद रखिएगा सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस है तो आपको फिर अपने आप याद आ जाएगा। खाली 3 आपको जोड़ने का है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुछ और यात्री हैं जिनके बारे में डिटेल तो चर्चा करनी नहीं है, लेकिन उनसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उन कुछ यात्री का नाम और हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं और कुछ अन्य यात्रियों का नाम हम लोग देखते हैं। मिटा दूं इसको मैं, फोटो खींच लीजिए सब। चलिए अब और कौन कौन यात्री यहाँ पर आए हुए थे इनको भी देखते हैं। कुछ अन्य यात्री के नाम मैं लिखता हूँ, फिर ये करता हूँ। मैन 3 यात्री जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था, 3 का नाम। अल बिरूनी जो उज्बेकिस्तान का था, 11वीं शताब्दी में आया था इंडिया, और किताब का नाम किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद। दूसरा इब्न बतूता जो मोरक्को से हमारे देश में पहुंचा था, और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रेहला या रिहला, 14वीं शताब्दी का यात्री था। तीसरा फ्रांसवा बर्नियर, नाम से पता है फ्रांसवा फ्रांस का था, और इन्होंने पुस्तक का नाम जो लिखा था, मैंने जिस पुस्तक की रचना करी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कितना में 17वीं शताब्दी में 3 जोड़ दीजिए, वो 3 इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद भी कुछ यात्री आए हैं जिनकी केवल चर्चा करेंगे, डिटेल्स में कोई जानकारियां नहीं है, केवल 1 लाइनर इसका। जैसे 13वीं शताब्दी में ही आया था मार्को पोलो जो इटली का था। इनको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। तो इनसे एक सवाल बन सकता है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मार्को पोलो को। मार्को पोलो किस देश का था, इटली का था।
मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया था। कहाँ आया था? अब इंडिया का हम लोग रहते, इंडिया की ही चर्चा करेंगे। अमेरिका कब गया हमको क्या पता, इंडिया का ही बात कर लूं मैं। अगला है 15वीं शताब्दी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये हेरात का था और विजयनगर की यात्रा इन्होंने किया था। तो विजयनगर एक आपका अलग से 7th नंबर का चैप्टर है, विजयनगर 7वां, क्योंकि 6ठा में भक्ति आंदोलन है, ये 5वां है, 5वां में यात्री नजरिए से, 6ठा में भक्ति आंदोलन, 7वां में है विजयनगर। तो विजयनगर जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में उस समय पढ़ेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर विजयनगर और भक्ति आंदोलन दोनों ही। तो 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, हेरात, विजयनगर की यात्रा। 16वीं शताब्दी में दुआर्ते बारबोसा, पुर्तगाल, विजयनगर की यात्रा। ये बारबोसा, इसको भी पढ़ो डिटेल में, बारबोसा का बड़ा सुंदर कहानी इसका, बारबोसा का। 7वीं शताब्दी, क्योंकि ये सब एक चीज याद आ जाती है, क्या होता था अगर उस समय जब पहले जब पढ़ाए थे फिर से पिछले क्लास का, तो इसमें एक वीडियो बना था, बड़ा सुंदर वीडियो बना था, फिर से मैं बनाऊंगा। 7वीं शताब्दी में आता है, देखिए, जो बेपिस्ट तेवर्नियर, तो आपको सिर्फ याद रखना है तेवर्नियर, तेवर्नियर। अगर आपको इतना याद नहीं था, तेवर्नियर याद रखिएगा। ये फ्रांस का व्यक्ति था, 6 बार भारत आया था, 6 टाइम्स 6 बार इंडिया पहुंचा था। और ये जोहरी था, जोहरी मतलब लिख दिए हैं हीरे का व्यापारी, जोहरी था। और साथ में भारत की तुलना इसने किया था ईरान से और ऑटोमन साम्राज्य से किया था। और अंतिम था 7वीं शताब्दी में जो व्यक्ति आए थे, यात्री आए थे, यात्री निकलाओ मनुकी, जो इटली के थे, और एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, और भारत में ही ये बस गए, यहीं पर ये रह गए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट और मैंने यात्री बता दिया, इनको आप कॉपी में उतार के याद कर लीजिएगा। जरा सुनिएगा, अब आते हैं अल बिरूनी की बातें, और साथ में उनकी किताब किताबुल हिंद की चर्चा करते हैं कि अल बिरूनी है कौन, उनका उद्देश्य क्या था, और कैसे वो इंडिया पहुंचे, किसके साथ पहुंचे, और इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या बदलाव चाहा, और किस चीज को उन्होंने दुनिया को बतलाया, कि इंडिया का तुलना फिर किससे किया, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। और तथा किताबुल हिंद यानी ख्वारिज़मी से पंजाब तक। तो यहाँ पर किताब में जो आपकी लिखी गई है उस बात को सुनिएगा कि अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था आधुनिक उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जरा याद कीजिए, वही उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, तान कंट्रियाँ याद आ रहा। उज्बेकिस्तान में स्थित एक जगह है ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। तो याद रखना, आप सवाल पूछेगा ख्वारिज्म क्यों प्रसिद्ध था उस समय। तो ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का केंद्र था, याद रखना, ये क्या था, बहुत बड़ी, ये शिक्षा का हब था, शिक्षा का ये केंद्र था ख्वारिज्म। ख्वारिज्म क्यों फेमस था, प्रसिद्ध था, तो ख्वारिज्म जो था उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उस समय में। और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, और अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 में। तो यहाँ पर यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म किस देश में है, उज्बेकिस्तान देश है, ये जगह है। ख्वारिज्म क्यों प्रसिद्ध था अल बिरूनी के टाइम काल में, क्योंकि शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, और जन्म कब हुआ था, 973 में हुआ करता, हो गया। तो अल बिरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, ज्ञाता था मतलब वो कई भाषा जानता था, जैसे जिनमें जो फेमस था उनका नाम लिख दिया, सीरियाई भाषा जानता था, फारसी जानता था, हिब्रू जानता था, और संस्कृत भाषा भी उनको जानकार था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, लिख दिए हैं कि यूनानी भाषा का जानकारी उनको नहीं था। तो यहां पर सवाल ये नहीं बनेगा कि जानकारी किस भाषा का था, सवाल ये बनेगा कि उनको किस भाषा की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो यूनानी भाषा की जानकारी उनको बिल्कुल नहीं थी। फिर भी वह प्लेटो, जो यूनान के दार्शनिक हुआ था, यूनान के जो दार्शनिक थे, प्लेटो हुआ, सुकरात हुआ, है ना, तो प्लेटो, सुकरात जो दार्शनिक हुआ करते थे, उन दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था यह। और उन्हीं के, क्योंकि प्लेटो ने, सुकरात ने क्या किया था, प्लेटो ने, सुकरात ने मतलब अरबी में इन लोगों इस चीज़ों का यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया था, अरबी से यूनानी में ट्रांसलेट किया था। तो उनको पढ़ पढ़ के यूनानी भाषा थोड़ा ये जानकारी हो गया, सीख गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं सीख पाया ये अल बिरूनी साहब ने। तो सन 1017 में 101 समय, यहाँ पे एक नया नाम आएगा, मोहम्मद गजनी, एक नया नाम यहाँ पर देखोगे, मोहम्मद गजनी, एक नया नाम। तो ये जो नाम है, ये नाम क्या था, तो यहाँ पर जरा इनके बारे में जरा सुन लीजिएगा कि मोहम्मद गजनी था कौन, कि मोहम्मद गजनी कौन थे। तो एक नाम था अलप्तगीन। हालांकि मैं मेन चीज बता दूं, बहुत लंबा, इसको बताने से पहले बताता हूं कि अलप्तगीन का गुलाम और सुबुक्तगीन का पुत्र, जिनका नाम था महमूद गजनी,
तो आपसे सिर्फ यहाँ आएगा, यदि इससे सवाल पूछा जाता है आगे में भी याद इस एग्जाम से, कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। ठीक है ना, मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। और याद रखना कि इनके जो पिता है सुबुक्तगीन 977 में गजनी मतलब गद्दी पर बैठा, गजनी की गद्दी पर बैठा, और मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। और मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था 971 में ईसा जा रहा है। तो अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। और याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनी मात्र 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठ गया था। तो यहां पर गद्दी पर मोहम्मद गजनी कब बैठा? 27 साल की उम्र में। ईयर क्या था? 998 में। तो इस प्रकार मोहम्मद गजनी ने, ये वही मोहम्मद गजनी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया। इनका उद्देश्य ही यही था कि केवल उद्देश्य क्या था कि लूटना। केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, जहां पर भी आक्रमण करता था इनका उद्देश्य ही वही था कि लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये इनका यही काम था। ये बहुत बड़ा लुटेरा था। इंडिया पर ही अकेले 17 बार आक्रमण कर दिया। इंडिया को भी इसने क्या किया? पूरी तरह से नष्ट किया, लूटा है। ठीक है ना। तो महमूद गजनी ने भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था वो क्या था? 1000 ईस्वी में किया था, तथा यहां पर कुछ भागों में आक्रमण करके वो अपना देश लौट गया। तो मोहम्मद गजनी का जो पहला आक्रमण था वो फर्स्ट आक्रमण कब था? 1000 ईस्वी में। 1000 में, यहां मैं लिख देता हूं मैं कि 1000 ईस्वी में फर्स्ट इसका जो अटैक था, पहला आक्रमण था मोहम्मद गजनी का 1000 ईस्वी में। फिर वहां लौट के वो चले गए। और अंतिम में बोल रहा था कि लास्ट अगर बात करा जाए तो मोहम्मद गजनी ने क्या किया था? तो मोहम्मद गजनी, आपको याद होना चाहिए कि सबसे चर्चित आक्रमण जो क्या था जानते हैं उसका? कि मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, आप एक मंदिर का नाम सुने होंगे, सोमनाथ का मंदिर। कहां है? कहां है सोमनाथ का मंदिर? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। और सोमनाथ का मंदिर मतलब वहां पर शिवलिंग है जो हवा में है। किसमें? ऐसे स्थापित नहीं है, वो जमीन से ऊपर हवा में बहुत बड़ा शिवलिंग है। वो ऊपर में जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा है। वो तैरने के कारण कोई जादू नहीं है, कोई भगवान का ये नहीं है, बल्कि मैग्नेट की प्रक्रियाएं हैं। मैग्नेट समझ रहे हो? चुंबक। उस चीज के कारण वो क्या कर रहे हैं? वो जमीन से ऊपर लगे हुए हैं। तो याद रखना, सोमनाथ का मंदिर 1025 में गजनी ने यहां पर आक्रमण किया और इस मंदिर में को लूट लिया। और कहते हैं इस मंदिर से करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और उनको लेकर वो कहां निकल गए? अपने जगह चले गए। और इस प्रकार महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण भारत में 1027 में किया जाटों के विरुद्ध में, और उनका मृत्यु हो गया था 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना इनकी मृत्यु। तो 1000 में फर्स्ट आक्रमण, 1025 में जो था इनका सोमनाथ वाला मंदिर गजनी का, 1027 में अंतिम वाला आक्रमण, और 1030 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद गजनी का कुछ मेन फैक्ट याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनी की बात करें तो मोहम्मद गजनी का जो पिता थे, उनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। मोहम्मद गजनी जो 27 वर्ष की अवस्था में 998 पर गद्दी पर बैठा था। और इस प्रकार इनका मकसद जो था केवल लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इनका मैंने लूट मार आपको लिखा दिया। 1000 में पहला, 1025 में सोमनाथ मंदिर, 1027 में अंतिम युद्ध भारत का, और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं इंडिया पर ये 17 बार आक्रमण कर चुके थे। इंडिया पर आक्रमण करने वाला पहला 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना? कौन आक्रमण? चरिता मैंने नहीं कहा। इसमें से कुछ कहे थे क्या? चरिता का कुछ तो नहीं कहा। अच्छा देखते हैं, होगा तो बताएंगे फिर हम। तो इस प्रकार, तो जब याद रखना कि जब ख्वारिजी पर 1017 में, एक डेट और लिख लेना यहां पर कि 1017 में ये ख्वारिजी पर आक्रमण किया। वो वही ख्वारिजी जहां पर इनका जन्म हुआ था, अल बिरूनी का। ख्वारिजी पर आक्रमण किया और ख्वारिजी को लूट लिया।
जीत गया उसको, और वहां पर अच्छे अच्छे विद्वानों को बंधक बनाकर कहां ले आया, अपने साथ ले आया, और उन गजनी, अपना जगह गजनी ले आया, और उन विद्वानों में से एक जो विद्वान था उनका नाम था अल बिरूनी। इनको भी मोहम्मद गजनी ने ही बंधक बनाकर लेकर आया था। याद रखना कि अल बिरूनी को गजनी ने किस प्रकार लेकर आया, तो बंधक बनाकर, ठीक है ना, याद रखना, बंधक बनाकर उसको क्या किया, गजनी लेकर आया, और धीरे करके उसे यह शहर पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में अपने मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यही बिताया था। याद रखना कि कौन, अल बिरूनी, 70 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी, और गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। और यह कोई असामान्य बात नहीं थी, बल्कि यह बहुत बड़ी बात थी कि अल बिरूनी इंडिया पर आए थे। कब आए थे, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि गजनी के ने जब भारत पर आक्रमण किया, मेरे बात सुनिएगा, भारत पर गजनी ने 1000 में आक्रमण किया था, तो 1000 में उसको थोड़ी लेकर आया था, क्योंकि 1000 में तो खुद ही नहीं उसको बंधक बनाया था। 1017 में ख्वाजा आक्रमण किया, तो 1017 के बाद जो आक्रमण किए होंगे 17 बार में से, उनमें इंडिया पर लेकर आए, कि उनको भी अपने साथ लेकर आए, और तब से वो इंडिया पर ही रहने लगे थे। तो ये अल बिरूनी के बारे में बात थी, और आगे बात है, यहां तक लिख लिया आप लोग, ठीक है। अल बिरूनी इंडिया आया, भारतीय उपमहाद्वीप जब आए, तो उनके सामने कुछ बाधाएं आई, बाधाएं, ऑब्स्टिकल, अवरोध। कौन सी बाधाएं, किसी ने उसका रास्ता रोक लिया, किसी ने उसका पैसा छीन लिया, या किसी ने कहा कि ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, बड़का को सांप है। किसने क्या कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा जी। यहां जो कहा यहां कहा, देखिएगा, जब इंडिया बड़े कमाल का देश है, पता है ना, इंडिया बहुत ही कमाल का देश है कि कमाल का देश, बताइए, बहुत कमाल का देश है कि नहीं, विचित्र देश है, जैव विविधता वाला देश है। यहां पर एक ही चीज का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। अगर सांप घर में निकले तो मारो, सांप मंदिर में निकले तो दूध पिलाओ। अब किसने कहा सांप दूध पीता है? अगर एक पागल बिना कपड़ों का रास्ता में घूरे तो लोग गरियाता है, और वही एक आदमी जो बिना वस्त्र का मंदिर में बैठा था तो उसको लोग पूजता है, जैन धर्म का आदमी। समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई, बताइए ना, है कि नहीं? वही आदमी अगर इटल्ला निकम्मा घर में बैठा हुआ तो लोग ताना मारता है, इसका ही हो गया, इसका हो गया, कमाने जाता ज्यादा। और जब वही आदमी जब कमा के घर ले आता तो वाह वाह बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा बिटवा मरा है। बस ना है, भारत बड़ा अजीब देश, समझने में इसको बहुत समय लगता, विचित्र देश है। रोशन के देख लो, पढ़ने में बिल्कुल इच्छा नहीं इसको, बोर्ड इधर घुमा उधर हाँ, ऐसा करके देखना, बगुलों की तरह है, माथा दर्द कमर दर्द भैया, तो कमर में हड्डी होती है। खैर हम नहीं बोल रहे हैं नहीं तो भली बात जानते हैं कि तोरा कमर में दर्द काहे है। हम जब वीडियो बंद हुई तो उसके बाद बताएंगे एकांत में तुमको हम। ये उम्र में अगर कमर में दर्द करे भैया तो बुढ़ापे में क्या करोगे आप? वो वाला मतलब कौन सा वाला चलो सुनो, अगर इसीलिए बोलते हैं कि भारत जो है ना, भारत बड़ा अजीब देश है भारत। अब इसमें दर्द में भी देखिए, वो वाला दर्द नहीं, यही वाला दर्द है। कौन वाला दर्द है तोरो? हाँ आओ देखिएगा, अल बिरूनी जब इंडिया पहुंचे तो समझने में बड़ी बाधाएं आई। पहली बात की था कि इनको संस्कृत भाषा की ज्ञान नहीं था। नुनू, संस्कृत भाषा की इसको थोड़ा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, बाधा था, संस्कृत भाषा का बाधा था। तो और दूसरा क्या था कि विभिन्न धार्मिक विश्वास, यहां पर बोले ना भाई, यहां पर धर्म अजीबो गरीब है। यहां पर एक आदमी पर्टिकुलर एक देवता को पकड़ कर नहीं रखता है, 7 दिन में 7 देवता को पकड़ कर रखता है। क्यों? एक काम ना करे दूसरा तैयार है, दूसरा नहीं तो तीसरा तैयार है। सोमवार शिव जी तैयार नहीं है तो मंगल को हनुमान जी तैयार है। बस नहीं, अगर हनुमान जी भी तैयार है तो बुध को जो भी देवता वो तैयार है। बृहस्पतिवार को बृहस्पति माता तैयार है, पालन कर लो, मीट मछली बंद कर दो, घर को आए तो लक्ष्मी, कुछ काम बन जाएगा। शुक्रवार को कोई देवता, शनिवार को फिर कोई देवता।
रविवार को देवता, और इन सब में अगर कोई देवता नहीं हो तो एक देवता भूत देवता। भूत देवता गच देंगे, पानी चढ़ा देंगे, दूध डाल देंगे, जैसे वो खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, मर जाए। अजब अजब देवता यहाँ पर। तो भारत में जो धार्मिक विश्वास जो चल रहा था ना, वो धार्मिक विश्वास को समझ नहीं पा रहा था कि एक ही आदमी इतनी तरह की बातें कैसे कर सकता है। बड़ा अजीब उनको फील हो रहा था कि हम किस चंगुल में आके फंसे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी प्रथा, यहाँ का जो प्रथा था, जो विचार था, इन विचारों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या विचारें चल रही है। बस में कैसे क्या विचार चल रही है इनको समझ में नहीं आ रहा है। किसी मंदिर में फल चढ़ रहा है तो किसी मंदिर में मांस चढ़ रहा है, किसी में वाइन चढ़ रहा है, तो किसी में और कुछ तो कोई और कुछ, किसी में केवल फूल से पूजा होती है तो किसी में बोलता फूल मत चढ़ाना, केवल पानी डालिए। किसी में अगर पानी डालने जाओ तो बोलेगा इसमें बेलपत्ता मत चढ़ाना। अजीब अजीब प्रथाएं इस दुनिया भर, मतलब इस इंडिया में था। इसको समझने में इनको कई समय लग गया। तो लोगों के अभिमान, और यहां पर तो ये वाला आदमी तो बहुत फेमस है, झूठी कहानी वाला आदमी। झूठी कहानी मारेंगे हम, झूठी कहानी बोलते जी। आज अगर हमारे जगह आज तुम रहता ना तो तुम कोचिंग तक नहीं आ पाता। आज तो गजबे हो गया। की हुआ जानते हो, हम आ रहे थे रास्ते से, आज के 3:30 बजे भोर की बात है, और नदी से पार हो रहे थे। सुनसान इलाका, कोई था, ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। अचानक नदी से एगो बड़का गो माछ उठा और सीधा हमारे आगू पर। हम भी डिस्क ब्रेक मारे, पिछला चक्का उठा और साए से घुराएं, अगला चक्का उधर, और हम भी चलाएं कोचिंग। माछ को छोड़ रहे नहीं, आगे गाड़ी रोके, क्योंकि माछ है ना, जानवर है, भरोसा नहीं। कहीं पूछिया नढ़िया ऐसे कर दिया तो कहीं फिर हम नदी पर माछ की जगह। तो हमने गाड़ी को थोड़ा देर आगे रोका, माछ को उठाया। माछ विश्वास नहीं करोगे, लगभग तो 2-3 क्विंटल का था। कुंटल की बात करो, किलो नहीं। उठाए माछ को, फिर मैंने देखो नदी तो नहीं जा सकते हैं, क्या कि बारिश हो रही थी, हमको कोचिंग भी आना था, ट्रेन धरना था, तो नदी में वहीं से छोड़ दिए। माछ खुश, हम भी अपने रास्ते। आप कितना भैया, मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। समझ, ये बात नहीं सुने आप हैं? तो ये झूठी कहानियां यहाँ पर जो है, भारत में झूठी कहानियां, झूठी शान बहुत चलती है। ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए। अगर भारत में कोनो सच्ची कहानियां सुनाता होगा तो सिर्फ एक ही वो आदमी है, वो है हम। सच्ची बात। बाकी सब झूठी कहानियां सुनाता है। अगर उस जमाने में, हमारे जमाने में अलबुरी नहीं आते तो शायद उनको तसल्ली मिलती, उनको इतनी बधाई नहीं आती और नहीं उनको हेडिंग लिखने की जरूरत पड़ती। वो कहता नहीं बंदा है, मतलब ये है, मैंने गारंटी है। सही बात बोला होगा। लेकिन उस समय के लोग सब झूठे कहानियां सुनाते थे, ये बात इनको समझ में नहीं आती। ठीक है ना। एक लकड़ी जो है कैसे 2 लाख करोड़ साल तक टिक जाएगी? 2 करोड़ 3 करोड़ साल होता है कि नहीं? कैसे एक लकड़ी रह जाएगी बताइए? ऐसा कोई लकड़ी आज तक हुआ है कोनो गाछ वाला? नहीं। उस तरह की कहानियां सुनाया करता था लोगों का कहानी सुनाया तो उसको लगता था कि एकदम पक्का झूठ बात है। तो इन बाधाओं के समाधान के लिए अब इसको समाधान ढूंढना था। तो अगर इनको ढूंढना है समाधान, तो सबसे पहले वो क्या करनी पड़ेगी? संस्कृत सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब जो भी उलूर जुलूर बातें लिखी थी ना, सब संस्कृत में लिखा गया था और इनको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि संस्कृत भाषा का ज्ञान थोड़ा बहुत लिटिल था। तो संस्कृत भाषा सीखनी पड़ेगी, और संस्कृत भाषा सीखी और ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय समाज को समझा कि अब समझा, अच्छा तो ये बात है कि भारतीय समाज ऐसे चलता है। संस्कृत भाषा को समझ गया, तो इसके लिए उसने वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की रचनाओं और मनुस्मृति के अंशों का सहारा लिया। इन सबों को पढ़ा एक एक करके, और पढ़ के इंडिया के समाज को समझा, भारत को समझा, भारत उपमहाद्वीप को समझा, और लोगों को इनके बारे में बताया। और इस सारी बातों का जिक्र इन्होंने अपने पुस्तक, जिनका नाम है किताब उल हिंद, वहां पर दर्ज किया। किताब उल हिंद को ही बोलते हैं तहकीक हिंद। ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। मैं डिलीट करूं इसको, आगे बढ़ता हूं।